राधे राधे एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा वोट आएगी तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आज की रीडिंग करूँगी। तो यहाँ आप लोगों ने वोट किया है एंजल नंबर्स के ऊपर, जो आपको जानना है क्यों आपको बार बार दिखता है, रिपीटिंग नंबर्स, मिरर नंबर्स। बहुत सारे लोग बहुत सारी इसको लेते हैं। तो आप जैसे भी इसको लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ एग्जैक्टली क्यों आपको ये नंबर्स रिपीटेडली दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, ये नंबर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपके पास टॉपिक क्लियर है क्या है। मैं अभी खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं जूही हूँ और आप सभी का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का पार्ट हो तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे आपको क्यों नंबर 111 दिखता है। सो ये नंबर हो सकते हैं कि आपको बार बार 3 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स दिखता होगा। तो क्यों दिखता है वो हम देखेंगे। जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि हम मोबाइल ऑन कर रहे हैं और देख रहे हैं 11:11 हो रहा है, घड़ी पे देख रहे हैं तो पूरी तरीके से 11 बजे हैं, और किसी बस के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे या फिर कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है, डेट्स आ रहा है, सारे जगह पर हमें बार बार 11 दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है वो हम सबसे पहले जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों 11 दिखता है मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स इनको, थैंक यू। ओके, सो 2 of swords, the hanged and queen of swords, फाइन। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे कि नंबर 111 क्यों आपको बार बार दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगी। हो सकती है लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ लोगों के साथ कि जब भी नंबर 111 दिखता है तब कहीं ना कहीं हम एक टफेस्ट टाइम से गुजर रहे होते होंगे। एंड वो टाइम ना हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर हमें चीज़ों का समझ नहीं होता एंड हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे डील करें। और उस वक्त पे जो सिचुएशन होती है वो हमारे फेवर में नहीं होती है। सो दैट वो हमारे लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा टफेस्ट टाइम होता है। तभी नंबर 11 हमें ये बताता है कि मेक श्योर करें कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह आप ना बनो। मैं आपको बताती हूँ इसको खुल के। मतलब इस वक्त पे हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक आप अगर छोटी से छोटी चीज़ भी सोच रहे हो, सपोज आप सोच रहे हो कि इतना सारे गलत हो रहा है तो ये कौन सा खाक सही होगा, शायद कोई आपका काम बनना है, तो वो अगर बनना भी है फिर भी बिगड़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पे आप सोच रहे हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो सारी ही गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो थॉट्स है तब आपकी चीज़ों को और भी नष्ट कर देता है, जस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वक्त पे आप अगर 111 दिख रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी सोचो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। कि आपको लग सकता है कि जब चीज़ें बिगड़ जाती है तो पॉजिटिव चीज़ें सोचना नामुमकिन है। तो मैं आपको बता देती हूँ नामुमकिन कोई भी काम नहीं होती है। ओके, क्योंकि जब आप उनको सरेंडर कर देते हो ना, जो परमात्मा है, अगर आप उनके ऊपर विश्वास करते हो तो आपको वो चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि ये होगा कि नहीं होगा, तब आप उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचोगे। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड किसके अराउंड महसूस करते हो। कुछ लोगों के लिए आंसर होगा कि भाई, कुछ लोगों के लिए पापा, कुछ लोगों के लिए मदर, कुछ लोगों के लिए हस्बैंड एक्सेट्रा। तो आप उनके अराउंड किस लिए प्रोटेक्टेड महसूस करते हो? क्योंकि आपको पता होता है कि ये इंसान अगर मेरा इर्द गिर्द रहेगा, या फिर ये अगर इसको मैं कोई काम सौंपूँ या फिर इसको अगर कुछ मैं बोलूँ तो मुझे पूरी तरीके से भरोसा है वो चीज़ें कभी भी बाहर नहीं जाएगा, वो चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान नहीं करेगा या फिर वो इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है। तो पूरी तरीके से हमारे एक ट्रस्ट होती है उस इंसान के ऊपर, राइट। तो आपको परमात्मा को वो बनानी है,
समझ रहे हो, जिनके ऊपर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो। आप ऐसा ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो कि अगर आप ना भी सोचो फिर भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप उनको सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। हम बोलते हैं सरेंडर करो सरेंडर करो, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरेंडर करना होती है चलो कुछ टाइम के लिए सोचना बंद कर दिया फिर से वही सोचने लग जाए, ऐसा नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपके कार्ड्स भी वही मैसेजेस दे रही है। फर्स्ट अगर 2 ऑफ स्वर्ड्स को लूँ तो 2 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कन्फ्लिक्ट्स, दिलो दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स चलना, मुझे पता नहीं है ये सही है, मैं ये करूँ नहीं करूँ, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन मन में चलना, बहुत सारी सवाल मन में चलना, और उसी सवाल के चलते आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि क्या करूँ ऐसा जिससे मैं सही कर सकती हूँ, ऐसा थॉट्स। ओके, तो वो क्या करूँ, आपकी एक ब्लॉकेज वहाँ पर बन रही है। फिर है हैंगमैन, तो हैंगमैन बताते हैं कि चीज़ों को एक और नज़रिए से देखना, क्योंकि चीज़ें उस टाइम पे पॉज है, तो आप अगर एक रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हो, वो रास्ता काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त पे आपको दूसरा रास्ता लेने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। 111 दिख रहे हो तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है। एंड क्वीन ऑफ रॉड्स है, तो क्वीन ऑफ रॉड्स के पास बहुत मतलब एक इंट्यूशन का अलग पावर होती है। ऑल्सो 2 ऑफ स्वर्ड्स के पास भी इंट्यूशन बहुत अच्छा होती है, तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है ये, क्योंकि आप जब भी किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो या फिर टफेस्ट टाइम से गुजर रहे होते हो, एंजल्स नंबर दिखता है, तभी समझ जानी चाहिए कि आपकी इंट्यूशन उस वक्त पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप उस वक्त पे अपना इंट्यूशन के सुन के चलो, आपको क्या लग रहा है इसके ऊपर सुन के चलो, उसमें सक्सेस पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, सो अभी हम गाइडेंस लेंगे, हमारे जो गॉडेसेस हैं उनसे गाइडेंस लेंगे कि वो एग्जैक्टली आपको डायरेक्ट क्या मैसेज देते हैं। ओके, डायरेक्ट मैसेजेस हम रीड करेंगे। थैंक यू, आप भी थैंक यू बोलते रहिए। अगर आपको हेल्प हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, कमेंट में ज़रूर राधे राधे बोलिए, या फिर जिनको मानते हो उनको थैंक यू बोलिए, ज़रूर बोल के जाइए थैंक यू। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फेजेस एंड साइकिल्स। फिर से वही इंट्यूशन की बात यहाँ पर आ रही है। जब भी ये कार्ड आती है तो मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। डेफिनेटली 1 जो होती है, 0 के बाद ही 1 आती है, तो ये एक स्टार्टिंग के बारे में बताती है। एंड आपके लिए ये कार्ड बता रही है देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मतलब आपको समझ में आना कि एग्जैक्टली मुझे क्या करनी चाहिए। बहुत सारे इल्यूजन्स, मैंने जैसे कहा, आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल चलना, समझ में ना आना, ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और उसमें ही आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, और इसीलिए आपको ना 111 दिख रहा है कि आपको पेशेंस बरकरार रखनी है और खुद के ऊपर, स्पेशली यहाँ पर क्वीन ऑफ रॉड्स है, तो इस कार्ड को मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, इतनी ज़्यादा मैं ये कार्ड पसंद करती हूँ कि इनके पास ना सारी कुछ का जवाब होती है। ये बंदी के पास वो आंसर छुपा हुआ है, ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है, और इसके पास जो भी सलाह मांगने जाए तो ये बंदी बस, इनके पास एक अलग पावर होती है। ओके, सो आई जस्ट फील कि इस वक्त पे आपके पास वो पावर मौजूद है, इसी वजह से ये कार्ड आई है, और उस पावर को आपको काम में लगाने की ज़रूरत है, ना कि इस कंफ्यूज्ड वाली स्टेट में रहने की ज़रूरत है। ओके, सो 1 मोर कार्ड एंड एंसेस्टर। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एंसेस्टर्स आपकी बहुत मदद कर सकती है। कैसे मदद कर सकती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पॉसिबल है कि आप कोई सपना देखो, पॉसिबल है कि आप एंसेस्टर से रिलेटेड आपको कुछ ज़मीन मिले, कुछ उनसे रिलेटेड कुछ जानने को मिले, और उसके बाद ही तुरंत आपको आपका जवाब का आंसर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एंसेस्टर से रिलेट हो सकती है। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त पे चल रही है वो एंसेस्टर से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। मे बी आप इस वक्त पे वो करेज खुद में नहीं ला पा रहे हो जो आपको ज़रूरत है, और आप शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपकी कम हो रही है, तो वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने में आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत मदद करेगी। सो अगर आप किसी भी आपका
एंसेस्टर से बहुत कनेक्टेड थे जो कि इस दुनिया में भी नहीं है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो ताकि वो आपको हेल्प करे और वो ज़रूर सुनेंगे। सो यहाँ पर कनेक्ट विद लिगेंस, यही मैंने बोला कि आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। कोई अगर फैमिली पैटर्न ऐसी है जो चले आ रहा है तो वो हील हो सकती है। कभी कभी हो जाती है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर फैमिली का कोई एक कर्स है जिसके वजह से हम जो बाकी के फैमिली मेम्बर है वो भी सफ़र करते हैं, तो वो हील हो सकती है। और अगर ऐसे कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड स्पेशली इश्यूज़ हैं, तो मैं उन लोगों को स्पेशली बोलूँगी कि आप अपनी एंसेस्टर्स को ज़रूर पुकारें या फिर उनसे रिलेटेड कुछ अगर रिचुअल अधूरा है तो उसको फुलफ़िल करें। ओके, सो यहाँ पर वो मैसेजेस मिल रहा है। एंड आगे बढ़े और गाइडेंस आपके लिए लेंगे हम कि ये जो न्यू मून स्टार्ट हुआ है और इससे हमें क्या पता चलती है एंड एग्जैक्टली आपको क्या गाइड कर सकती हूँ मैं। थैंक यू। ओके, ओके फाइन। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो हु आर यू, ये मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब एक बंदी है जिसको खुद की कदर, खुद की वैल्यू, उस बंदी के अंदर बहुत कुछ है, बस उसको उसकी वैल्यू प्रॉपर तरीके से नहीं पता। तो आपको वो पता लगवाने के लिए स्पिरिट्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आपको 111 दिखाने की। ठीक है, आपको कुछ बताना चाहते हैं स्पिरिट्स से। देखो, इससे रिलेटेड आपको सबसे पहले खुद को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो मे बी। सो वो अंडर एस्टिमेट यहाँ पर ना आए, आप जो करना चाहते हो उसमें करेज आए, आपको हौसला मिले। दैट्स वाई आपको ये नंबर्स दिखाया जा रहा है। सो आपके लिए सेकंड जो कार्ड है वो है होल्ड योर विजन्स। सो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगी, अदरवाइज़ आपकी सिचुएशन के साथ आप ले जैसे आपको सही लगे। तो कुछ लोगों की हो सकती है कि कोई ड्रीम है जो आप अपने लाइफ में फुलफ़िल करना चाहते हो, बट ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरा ड्रीम तो फुलफ़िल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है और आपने हार मान लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको वो करेज दिया जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका विज़न जो है आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। मतलब आपके जो ड्रीम्स है उसको आपको वो एक और बार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको बोला जाएगा और एक ट्राई करो, ठीक है, और कुछ कोशिश करो। मैंने जैसे कहा ना विद दिस हैंगमैन के एक रास्ता नहीं हो रहा है तो दूसरी रास्ता लो। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स को एक चांस आपको देने की ज़रूरत है, कोई इंसान को और एक चांस देने की ज़रूरत है, खुद को एक और चांस देने की ज़रूरत है, आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए और एक तरीका अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो मैसेजेस हैं, ठीक है। लास्टली जो अगर हम मैसेज ना ले अधूरा रह जाएगा वो है एंजल की तरफ से हमारे लिए गाइडेंस। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्यों वो आपको 11 बार बार दिखा रहे हैं, ये नंबर बार बार दिखा रहा है। सो थैंक यू। सो आपके लिए जो कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये कार्ड ये बता रही है कि इस वक्त पे क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है और अब दिमाग बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रही हैं, तो उसको शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन डेली सुबह उठ के कर सकते हो या फिर सोने से पहले कर सकते हो या फिर जब आप कंफर्टेबल हो तब कर सकते हो। किसी भी बंदिश में ना बंधे, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत अच्छा होता है, 3 to 5 PM के अंदर जो टाइमिंग होती है। बट मैं आपको बताऊंगी अगर कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो तो किसी भी बंदिश में मत बंधना, क्योंकि बंदिश में करोगे तो कोई काम सक्सेस नहीं होगा। आप जब फ्री हो रहे हो तब 5 मिनट्स के लिए आप कंफर्टेबल हो 5 मिनट्स करो, आप 10 मिनट्स कंफर्टेबल हो 10 मिनट्स करो, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना टाइम तक आप एटलीस्ट परमात्मा से जुड़ जाओ। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? परमात्मा से जुड़ना होता है, उनसे कनेक्ट करना होता है ताकि वो आपको पीस प्रदान करे, ताकि आपको वो पेशेंस प्रदान करे, आपको सही रास्ता सही डायरेक्शन दिखाने में मदद करे, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।